पुरुषोत्तम मास के गुप्त दान से रातों रात गरीब का भाग्य चमका। जब सगे भाई ने धक्के मारकर घर से निकाला, तब पुरुषोत्तम मास में किए गए एक मुट्ठी अनाज और पीले वस्त्र के गुप्त दान ने कैसे एक गरीब के घर में कुबेर का खजाना खोल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा। स्वागत है आपका वर्मा स्टोरीज में। हमारी आज की कहानी सिर्फ एक पारिवारिक प्रसंग नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों में छिपे उस गहरे रहस्य की गाथा है जिसे आज की चकाचौंध भरी दुनिया भूल चुकी है। हिंदू धर्म में हर 3 साल में एक बार अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है। यह भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। कहते हैं कि इस महीने में किया गया गुप्त दान इंसान के बैंक खाते और तिजोरी को ऐसी धन संपदा से भर देता है जिसका उसने कभी स्वप्न में भी विचार नहीं किया होता। लेकिन दान का अहंकार कैसे सर्वनाश करता है और गुप्त दान कैसे भाग्य बदलता है, यह आज की हमारी कहानी का मूल सार है। हरिदासपुर नाम का एक बहुत ही संपन्न और व्यापारिक नगर हुआ करता था। इस नगर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी सेठ नारायण दास को पूरे इलाके में बहुत नाम था। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा गजानन और छोटा बेटा सोमदत्त। गजानन स्वभाव से बहुत शांत, धार्मिक और संतोषी व्यक्ति था, जबकि सोमदत्त के भीतर दौलत की एक कभी न बुझने वाली आग जलती रहती थी। सेठ नारायण दास के देहांत के कुछ ही दिनों बाद सोमदत्त का असली रूप पूरे परिवार के सामने आ गया। सोमदत्त ने नगर के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर पिता की वसीयत में हेर फेर कर दिया। उसने सारी जायदाद, बैंक के खाते और व्यापार अपने नाम कर लिया। गजानन अपनी पत्नी गौरी के साथ घर के एक छोटे से कमरे में रहने लगा, लेकिन सोमदत्त की पत्नी कामाक्षी को उनका वहां रहना भी खटकता था। एक दिन कामाक्षी ने जानबूझकर घर में एक बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। उसने गजानन की पत्नी गौरी पर घर का राशन चुराने का झूठा आरोप लगा दिया। अरे ओ महारानी, दिन भर मुंह लटका कर बैठी रहती हो और रात के अंधेरे में मेरे रसोई घर से अनाज चुरा कर अपने मायके भिजवाती हो। तुम्हारे जैसी भिखारन को इस महल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कामाक्षी जोर जोर से चिल्ला रही थी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। गजानन ने आगे बढ़कर अपनी पत्नी का बचाव करते हुए कहा, यह तुम क्या कह रही हो कामाक्षी? गौरी ने आज तक इस घर की एक सुई भी बिना पूछे नहीं उठाई है। तुम एक झूठे इल्जाम के लिए मेरी पत्नी का अपमान कर रही हो। तभी सोमदत्त वहां आ गया। उसने अपने बड़े भाई की बात सुनने के बजाय उनका कॉलर पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए मुख्य द्वार तक ले गया। बहुत हो गया तुम्हारा यह नाटक। बाबूजी के जाने के बाद से तुम दोनों पति पत्नी इस घर पर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो। मेरा व्यापार है, मेरा पैसा है, और मैं तुम दोनों का बोझ नहीं उठा सकता। निकलो मेरे घर से बाहर। गजानन ने बहुत विनती की, लेकिन नशे में चूर, दौलत के नशे में चूर सोमदत्त ने एक ना सुनी। उसने गजानन और गौरी को उसी कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। गजानन और गौरी नगर के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुरानी और टूटी हुई कुटिया में जाकर रहने लगे। गजानन ने नगर के ही एक व्यापारी के यहाँ मजदूरी करना शुरू कर दिया। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जो कुछ सिक्के मिलते, उसी से उनके घर का चूल्हा जलता था। लेकिन इतनी भयंकर गरीबी और अपमान सहने के बाद भी गजानन और गौरी के मन में भगवान के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। वे दोनों रोज सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा करते और जो रूखा सूखा मिलता उसी में संतोष करते।
कुछ ही दिनों बाद पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है, का आरंभ हो गया। पूरे नगर में इस पवित्र महीने की धूम मच गई। मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे। शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम मास में पीले वस्त्र, मालपुए, पीतल के बर्तन और अन्न का गुप्त दान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और दान करने वाले के घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। सोमदत्त, जिसे नगर का प्रधान बनने की लालसा थी, उसने सोचा कि इस पुरुषोत्तम मास में वह एक बहुत बड़ा भंडारा करवाएगा। उसने नगर के सभी रईस लोगों, अधिकारियों और पत्रकारों को निमंत्रण भेजा। सोमदत्त चाहता था कि अगले दिन के अखबारों में उसके दान पुण्य की बड़ी बड़ी तस्वीरें छपे, लेकिन कंजूस और लालची सोमदत्त ने भंडारे के लिए जो अनाज खरीदा, वह बहुत ही घटिया दर्जे का और सड़ा हुआ था। दान में बांटने के लिए उसने जो कपड़े मंगवाए, वे पुराने और कटे फटे थे। कामाक्षी ने हंसते हुए सोमदत्त से कहा, इन सड़क छाप भिखारियों को क्या पता चलेगा कि अनाज सड़ा हुआ है या कपड़े फटे हुए हैं। हमें तो बस अखबार में अपनी तस्वीर छपवाने से मतलब है। हमारा पैसा भी बच जाएगा और नाम भी हो जाएगा। दूसरी तरफ उस टूटी हुई कुटिया में गौरी बहुत उदास बैठी थी। गजानन मजदूरी करके लौटा तो उसने गौरी की आंखों में आंसू देखे। क्या बात है गौरी, तुम्हारी आंखों में जल क्यों है? क्या तुम्हें उस महल की याद आ रही है? गजानन ने पास बैठकर पूछा। गौरी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं स्वामी, मुझे उस महल का कोई मोह नहीं है। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि कल से पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस महीने में भगवान विष्णु के निमित्त मालपुए, पीले वस्त्र और किसी पीतल के पात्र में अन्न रखकर गुप्त दान करना चाहिए। लेकिन हमारे घर में तो ना अनाज है, ना पीतल का बर्तन और ना ही कोई पीला वस्त्र। हम भगवान को कैसे प्रसन्न करेंगे? गजानन ने गहरी सांस ली और बोला, तुम चिंता मत करो गौरी, भगवान हमारी भावना देखते हैं, हमारी दौलत नहीं। तुम ऐसा करना, कल मेरे हिस्से का जो थोड़ा सा गुड़ और आटा बचा है, उससे कुछ मालपुए बना लेना। मेरी ये पुरानी पीली धोती रखी है, उस हम उसका एक हिस्सा फाड़ कर दान कर देंगे। उसी रात आसमान में काले बादल छा गए और भयंकर बारिश होने लगी। रात के करीब 8 बज रहे थे। तभी नगर की सड़कों पर एक बहुत ही बूढ़ा और थका हुआ इंसान दिखाई दिया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह ठंड से कांप रहा था। यह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि शहर का एक बहुत बड़ा और गुप्त अरबपति विद्याधर जी थे। विद्याधर जी सेठ नारायण दास के पुराने मित्र थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी और वह अपनी सारी धन संपदा, अपने सारे कारखाने और बैंक के खाते अपने मित्र के किसी योग्य बेटे के नाम करना चाहते थे। लेकिन उससे पहले वह गजानन और सोमदत्त की परीक्षा लेना चाहते थे। विद्याधर जी उस बारिश में भीगते हुए सबसे पहले सोमदत्त के उस आलीशान महल के बाहर पहुंचे, जहां एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था और जोर जोर से लाउड स्पीकर पर भजन बज रहे थे। विद्याधर जी ने कांपती हुई आवाज में महल के दरवाजे पर खड़े सुरक्षा कर्मी से कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ, ठंड लग रही है। क्या मुझे थोड़ा सा अन्न और कोई पुराना कपड़ा मिल जाएगा? सुरक्षा कर्मी ने कुछ बोलने से पहले ही सोमदत्त वहां आ गया। उसने उस बूढ़े व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नजरों से देखा और जोर से चिल्लाया, अरे ओ भिखारी, यहाँ क्या मुंह उठाकर चला आया? यह कोई खैरात का लंगर नहीं है
यहाँ सिर्फ नगर के बड़े अधिकारी और रईस लोग आए हैं। तुम्हारे जैसे मैले इंसान के यहाँ खड़े होने से मेरी इज्जत खराब होगी। और वैसे भी जो सड़ा गला खाना भिखारियों के लिए था वो खत्म हो गया। निकलो यहाँ से। विद्याधर जी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, खाली हाथ मत लौटाओ, कुछ भी खाने को दे दो। तभी कामाक्षी ने पीछे से आकर ताना मारा, अरे, इसे धक्का मारकर निकालो यहाँ से। मुफ्त का माल खाने आ जाते हैं मुंह उठाकर, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। विद्याधर जी बिना कुछ कहे वहां से मुड़ गए। बारिश तेज हो चुकी थी। वे चलते चलते नगर के बाहरी किनारे पर उस कुटिया के पास पहुंचे जहां से एक दिए की हल्की सी रोशनी आ रही थी। विद्याधर जी ने कुटिया का दरवाजा खटखटाया। गजानन ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक कांपते हुए वृद्ध को देखकर उसका हृदय पसीज गया। आइए बाबा, भीतर आइए, आप तो पूरी तरह भीग चुके हैं। गजानन ने उन्हें आदर के साथ कुटिया के भीतर बुलाया। गौरी ने तुरंत अपने हाथों से एक सूखी बोरी जमीन पर बिछाई और विद्याधर जी को उस पर बैठाया। गजानन ने अपने पैरों के पास रखा एक छोटा सा पीतल का लोटा, जो उसकी उस उनके पास बचा हुआ आखिरी पीतल का बर्तन था, उसमें पानी भरकर विद्याधर जी को दिया। विद्याधर जी ने पानी पीकर कहा, बेटा, मैं एक मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया था, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? गौरी की आंखों में चमक आ गई। उसने गजानन की तरफ देखा। गौरी ने अपनी रसोई में जाकर अपने हिस्से के आटे और गुड़ से जो 3-4 छोटे छोटे मालपुए बनाए थे, उन्हें एक पत्ते पर रखा। गजानन ने अपनी उस पुरानी लेकिन साफ पीली धोती का एक टुकड़ा फाड़ा और उस पीले वस्त्र के भीतर उन मालपुओं और थोड़े से कच्चे अनाज को लपेट दिया। गजानन ने वह पीला वस्त्र और वह पीतल का लोटा विद्याधर जी के हाथों में रखते हुए बड़ी ही विनम्रता से कहा, बाबा, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास आपको देने के लिए 56 भोग नहीं है, लेकिन पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र दिन पर हमारे पास जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ था वह हम आपको भेंट कर रहे हैं। यह मालपुए, यह थोड़ा सा अन्न और यह पीला वस्त्र, इसे भगवान विष्णु का प्रसाद समझकर स्वीकार करें। और हाँ बाबा, यह हमारा गुप्त दान है। विद्या, इसके बारे में किसी को मत बताइए। दान का दिखावा करने से उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। विद्याधर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उन मालपुओं को खाया जो दुनिया के किसी भी स्वादिष्ट व्यंजन से ज्यादा मीठे थे, क्योंकि उनमें एक गरीब पति पत्नी का सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति छिपी थी। रात को विद्याधर जी उसी कुटिया के एक कोने में सो गए। अगली सुबह जब गजानन और गौरी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि कुटिया में वह बूढ़ा व्यक्ति नहीं था, लेकिन जहां वह बूढ़ा व्यक्ति सोया था वहां एक बहुत बड़ा लोहे का संदूक और एक पत्र रखा हुआ था। गजानन ने घबराते हुए वह पत्र खोला। उस पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे गजानन और गौरी, मैं कोई साधारण भिखारी नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता का पुराना मित्र विद्याधर हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और मैं अपनी हजारों करोड़ की संपत्ति का वारिस ढूंढने आया था। कल रात मैंने तुम्हारे भाई सोमदत्त का अहंकार और उसका दिखावे का दान भी देखा, और तुम्हारी गरीबी के बीच तुम्हारा वह निस्वार्थ गुप्त दान भी देखा। पुरुषोत्तम मास में तुमने जो एक पीला वस्त्र, मालपुए और पीतल के पात्र में अन्न का गुप्त दान किया है, उसने भगवान विष्णु को ही नहीं बल्कि मुझ जैसे एक बूढ़े इंसान की आत्मा को भी तृप्त कर दिया है। आज से मेरे सारे कारखाने, मेरे बैंक के सारे खाते
और मेरी सारी धन संपदा तुम्हारी है। इस संदूक में जमीन के सारे कागजात और चाबियां हैं। तुम्हारा बैंक आज से कुबेर का खजाना बन चुका है। पत्र पढ़ते ही गजानन और गौरी के हाथ से कागज छूट गया। उनकी आंखों से अविरल अश्रु बहने लगे। पुरुषोत्तम मास के उस छोटे से गुप्त दान ने रातों रात उनकी दुनिया बदल दी थी। दूसरी तरफ उस सुबह नगर में एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। सोमदत्त के भंडारे में कल रात जिन अधिकारियों और बड़े लोगों ने खाना खाया था, सड़े हुए अनाज के कारण उन सब की तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। नगर के प्रधान ने क्रोध में आकर पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने आते ही सोमदत्त के सारे गोदामों पर ताला लगा दिया। उसके बैंक खातों को सील कर दिया गया और उसे भारी जुर्माना चुकाने का आदेश दिया गया। रातों रात सोमदत्त का सारा व्यापार और उसका अहंकार मिट्टी में मिल गया। जिन बड़े लोगों को खुश करने के लिए उसने दान का नाटक किया था, उन्हीं लोगों ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया। दोपहर होते होते सोमदत्त और कामाक्षी रोते हुए गजानन की उसी टूटी कुटिया के बाहर खड़े थे। उन्हें अपनी गलती का बहुत भयानक एहसास हो चुका था। सोमदत्त फूट फूट कर रोते हुए गजानन के पैरों में गिर पड़ा। भैया माफ कर दीजिए बड़े भैया, दौलत के लालच में मैं अंधा हो गया था। मैंने भगवान के नाम पर दिखावा किया और आज भगवान ने ही मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पास खाने को एक दाना नहीं बचा है, मुझे माफ कर दीजिए। गजानन का हृदय बहुत विशाल था। उसने अपने छोटे भाई को उठाया और गले से लगा लिया। रो मत सोमदत्त, दौलत आती जाती रहती है, लेकिन रिश्ते हमेशा रहते हैं। ईश्वर ने पुरुषोत्तम मास में हमें जो खजाना दिया है, वह हम सबका है। हम फिर से एक साथ उसी घर में रहेंगे। यह सुनकर कामाक्षी भी गौरी के पैरों में गिरकर अपने बुरे व्यवहार की माफी मांगने लगी। गौरी ने भी उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद से गजानन नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन उसने कभी अपनी दौलत का घमंड नहीं किया। उसने जीवन भर गरीब बच्चों और असहाय लोगों के लिए गुप्त दान करना जारी रखा। तो दोस्तों, हमारे शास्त्र बिल्कुल सत्य कहते हैं। दान कभी भी ठोल पीट कर या अपनी तस्वीरें खिंचवा कर नहीं किया जाता। जो दान एक हाथ से किया जाए और दूसरे हाथ को पता भी न चले, वही ईश्वर तक पहुंचता है। विशेषकर अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में चुपचाप किया गया पीले वस्त्र, अन्न, गुड़ या किसी पीतल के बर्तन का गुप्त दान आपके घर की तिजोरी और आपके बैंक के खाते को उस धन से भर देता है जो कभी समाप्त नहीं होता। वर्मा स्टोरीज की तरफ से मैं विवेक वर्मा आपसे बस यही निवेदन करूंगा कि अपनी हैसियत के अनुसार दान जरूर करें, लेकिन उसमें कभी अपना अहंकार ना मिलाएं। भगवान आपकी भावना देखते हैं, आपकी पकवान नहीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी पुरुषोत्तम मास और गुप्त दान के इस रहस्य को समझ सकें। ऐसे ही और भावुक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।